एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं +1 का एक चैप्टर जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, ये बीकॉम में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन के साथ ही अटैच होकर पार्ट आएगा। सो हम इसलिए इसको इतनी लेंथी में नहीं करेंगे। और +1 में भी इतने लेंथी क्वेश्चन तो चाहिए नहीं होते कि उनको 5 पेज भरने पड़े, उनको सिर्फ 1-2 पेज ही भरना होता है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली, इससे ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, क्योंकि नाम से देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली, और हिंदुइज्म मोस्टली कहाँ पे है? इंडिया में ही। ठीक है जी दोस्तों, बिजनेस ये है कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सारे ही मेंबर्स जो हैं इसके एसोसिएट होते हैं। एक फैमिली बिजनेस आप इसको कह सकते हो। ये जो है मैनेजर कंट्रोल इसको कौन से करते हैं? प्रोविजंस जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये एक्ट बना था, इसके अकॉर्डिंगली इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस करता है? कंपनीज एक्ट 2013। सो इसीलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है वो वर्कआउट करती है। इसको हम जो है HUF भी कहते हैं, मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी, इसका ये नाम भी होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब होता है कि वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस जो है ओन और कैरिड बाय किया जाता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली। 2 स्कूल्स होते हैं, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स है रिगार्डिंग एचयूएस सिस्टम। इस सिस्टम के रिगार्डिंग 2 स्कूल्स थे, दयाभाग एंड मिताक्षरा। दयाभाग के अकॉर्डिंग अगर जो हेड है फैमिली का, जो ऑनर है, हेड है, ऑनर तो चलो सभी होते हैं, जो हेड होता है इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो बेटे हैं उन सभी को जो है शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। मिताक्षरा में क्या है कि कोई भाई क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ जी ये मेरा शेयर है। जिसको करता जो होता है हेड होता है घर का, उसे हम कर्ता कहते हैं। जिसको भी कर्ता ने कह दिया कि ये इस नॉमिनी डिक्लेयर कर दिया, उसके पास ही सारी प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है जी, आगे इसके फीचर्स हैं, हम एक्सप्लेनेशन से फीचर्स इसके जो है अच्छे से कर लेते हैं। फर्स्ट है गवर्नड बाय हिंदू लॉ। ये हमने पीछे ही कर लिया कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म की, वो अकॉर्डिंग टू एक अनकॉडिफाइड या कॉडिफाइड लॉ है हिंदू का। क्या हमने पीछे पढ़ा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सो इससे ये जो लॉ है इसमें 2 स्कूल्स आते हैं, मिताक्षरा एंड दयाभागा। सेम राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं हर मेंबर की जो कि गवर्न की जाती हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ, जिस भी बंदे का बर्थ इस फैमिली में, इस फैमिली बिजनेस में के हो गया, ऑटोमेटिकली वो उसका नॉमिनी बन जाएगा, उसका मेंबर बन जाएगा। ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ अ फैमिली एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ, हुसोएवर इज बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। अडॉप्शन अगर हमने करनी है तो आउटसाइडर भी इसका मेंबर बन सकता है, बट उसके लिए हमें अडॉप्शन करनी पड़ेगी। हम जल्दी में देखते हैं कि कई बार जो लोग हैं वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अगर उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया तो वो भी इस फैमिली का हिस्सा बन गया, क्योंकि अडॉप्शन में हम कहते हैं कि इन्होंने रीप्लेनेशन की अपनी फैमिली की। मोर ओवर अगर कोई मेल मेंबर है जिसकी मेंबरशिप बाय बर्थ है तो वो तो कन्फर्म होगी कि वो बंदा है इसका मेंबर है ही। नेक्स्ट आगे मैनेजमेंट कहते हैं जो फैमिली अफेयर्स है ना वो सारे मैनेज कौन करता है? जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है घर में, जिसको हम करता जब मैनेजर कहते हैं। ये पर्सन्स जो है इसकी, ये बंदा है ना जो इसकी जो पावर्स है वो अनलिमिटेड है, किसी भी एक्सटेंट तक चली जा सकती हैं। ठीक है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ डील किसने करना है? करता ने। करता धरता ने ही जो है वो थर्ड पार्टी के साथ डील करना है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ आउटसाइडर से ट्रांसैक्ट तभी करेंगे जब उसके पास करता की परमिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉन्टीन्यूटी। जो डेथ है ना इन द फैमिली डज नॉट ब्रिंग जॉइंट फैमिली फॉर्म टू एन एंड, इट कॉन्टिन्यूज फॉर एवर। देखिए एक बंदा है, ये करता है, ठीक है, इसको हम करता बोल देते हैं। इसके आगे बच्चे हैं B, C और D। जब ए की डेथ हो जाती है तो जो जो फॉर्म है ये बंद नहीं होगी, इसके आगे बच्चे चलाएंगे, जिसे हम कहते हैं फैमिली बिजनेस है। पहले पुरखों ने चलाया, फिर उनके बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने, ऐसे वाला। माइनर भी इसका मेंबर बन सकता है। हमने कहा ना मेंबरशिप आती है बाय बर्थ। पार्टनरशिप फॉर्म में जो क्या था कि माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन इसमें माइनर भी इसका मेंबर बन सकता है। जैसे वो बॉर्न हो गया वो इसका मेंबर हो गया। अकाउंट्स जो है वो कर्ता ने मेंटेन करने, और कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उसने किसी को शो करवानी है। ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है करता की। इम्प्लाइड अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसमें हम एक्सप्रेस नहीं करते, रिटर्न में नहीं लिखा होता, वर्ड्स नहीं करते, बस बिहेवियर से या फिर हम कह सकते हैं कि कंडक्ट से ही हमें पता चल जाता है कि कर्ता की अथॉरिटीज़ क्या हैं।
ठीक है। एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कर्ता के पास कि उसने डेट्स को, प्लेज को, प्रॉपर्टी करनी है, तो फैमिली बिजनेस के लिए कुछ भी अगर उसने करना तो ये उसके हाथ में होगा। ठीक है जी, बस इतने से हमने फीचर्स लिखने हैं, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, अटैच होकर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूरा आएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन एक खुद ही बड़ा क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम हर चीज़ को 6-6 पेजों में लिखेंगे तो नहीं चलेगा। और अगर +1 की बात करें तो +1 में भी भाई मिनिमम, अगर मिनिमम 2 नंबर का, 1 नंबर का, उसमें तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन की लिमिट है वो 4 नंबर होती है। और 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पेज थोड़ी भरने, आपने 1-2 पेज ही भरना। सो इनफ कंटेंट है आपके पास, आप आराम से लिख सकते हो इन पॉइंट्स को। सो हमने एंड में कंक्लूड कर देना कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है वो हिंदू लॉ गवर्न करता है, बल्कि जो पार्टनरशिप का है उसको पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करेगा, जैसे कि बाकी बिजनेसेस में होता है। जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर करता है, जो कि लास्ट होल्डर होता है प्रॉपर्टी का, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, ऐसे। ठीक है। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली। एक छोटा सा टॉपिक है, बट एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में प्रिवेल करती है, उस व्यू पॉइंट से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।